हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मेन जो टॉपिक है वो मल्टीप्लायर है और मल्टीप्लायर से ही रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जा सकते हैं तो उसके कुछ सिमिलर पैटर्न में जो क्वेश्चंस अवेलेबल है हमारे बुक में, हम उनको आज सॉल्व करते हैं। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन से जो कि कुछ इस तरह का दिया हुआ होगा। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया हुआ है कैलकुलेट मल्टीप्लायर if MPC is first 0.75 and second में भी दिया हुआ है that is 0.90। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए मल्टीप्लायर का वैल्यू जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन हो। हम लोगों ने देखा है कि मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ किस तरह से रिलेटेड है, क्या फार्मूला है। सो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं और जब हम इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या करना है कि जो भी फार्मूला हमको पता है तो फर्स्ट और सेकेंड दो आपको एमपीसी दिया हुआ है अलग अलग और दोनों ही केसेस में मल्टीप्लायर पूछा जा रहा है। तो पहला जो होगा इसमें क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू 0.75 यानी कि 75% ऑफ द इनकम, इंक्रीमेंटल इनकम जो है वो कंज्यूम कर लिया जा रहा है। तो कैसे निकलेगा मल्टीप्लायर का वैल्यू, तो हम क्या जानते हैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में MPC का वैल्यू क्योंकि दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम MPC का वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1/1 माइनस 0.75, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट हो जाएगा 1/1 माइनस 0.25 का वैल्यू हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75। जब 1 में 0.75 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.25 आपका वैल्यू आएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट हटाते हुए हम यहाँ क्या करें, ऊपर 2 0 लगा दें और 25 1 जाओ 25 एंड 25 4 जा 100। तो k इज इक्वल्स टू हमारा क्या वैल्यू आ गया है 4। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू आ जाता है 4 अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा 0.75 है इस केस में। तो पहला कंडीशन, पहला केस और पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। ठीक इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, तो MPC इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.90। मल्टीप्लायर बराबर क्या होता है 1/1 माइनस MPC। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे मल्टीप्लायर का वैल्यू, तो 1/1 माइनस 0.90, जहाँ पे 1/1 माइनस 0.90 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, तो 0.10 आ जाएगा हमारा वैल्यू। एक में 0.90 जाएगा तो 0.10 बचेगा। ठीक इसी तरह से पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 0 लगाओ, एक 0 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 10। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया है हमारा इस केस में 10 और ये हमारे आंसर हो गए हैं इस क्वेश्चन के, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था। ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लायर का वैल्यू बताइए और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है। तो हम लोगों को मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के केस में और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मल्टीप्लायर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपकी पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व। अब हम ठीक इसी तरह से और भी क्वेश्चंस जो हो सकते हैं मल्टीप्लायर से रिलेटेड
डिफरेंट टाइप के, उनको डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही हम उनका सोल्यूशन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर if the marginal propensity to save is A में दिया हुआ है आपका वैल्यू 0.40 और B में वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू MPC। ठीक है, अब दो आपसे केसेस इसमें भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में और पूछा जा रहा है मल्टीप्लायर का वैल्यू। तो सोल्यूशन हम करेंगे सबसे पहले। तो पहला कंडीशन तो बहुत पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ए ऑप्शन में वो तो बड़ा सिंपल है, जहाँ पे ए में हमसे पूछा जा रहा है MPS दिया हुआ है दैट इज 0.40 और मल्टीप्लायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। सो जो फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का वो क्या है इन केस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? तो मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू 1/MPS। तो K बराबर क्या हो जाएगा 1/0.40। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, पॉइंट हटा के 2 0 लगाएंगे, 0 0 हटेगा यहाँ पे 2 5, वैल्यू आ जाएगा 2.5। तो K बराबर जो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल लिया है वो आ गया है 2.5। यानी कि इनकम में इंक्रीमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट के साथ साथ इनकम जो है वो 2.5 गुना लाइक 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये हमको पहले क्वेश्चन से पता लग रहा है। अब सेकंड में कहता है कि सेकंड कंडीशन जो दिया हुआ है उसमें कहता है कि MPS जो है वो बराबर है MPC के, इक्वल टू MPC। अब इसका क्या मतलब है तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ये कंडीशन दिया हुआ है और फिर इस कंडीशन के साथ आपसे मल्टीप्लायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालें भाई? तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट वी नो दैट। तो देखो हम लोगों को पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, यानी कि ये दोनों का सम 1 के बराबर है, मतलब अगर हम MPC बराबर 0.5 और MPS बराबर 0.5 लिखें तो इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप ये होगा। तो यहाँ पे जब हम MPS का वैल्यू देख रहे हैं तो MPS का वैल्यू कितना है 0.5। ओके, अब इसी के साथ हम मल्टीप्लायर का वैल्यू जब डिराइव करेंगे तो 1/MPS होता है फॉर्मूला, जहाँ पे हम 1/0.5 लिखेंगे पॉइंट हटा के, तो आंसर आ गया आपका 2। मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा 2 अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर है। ये क्वेश्चन को ज़रा ध्यान देना, क्वेश्चन में आपका डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बट इस तरह से पूछा है कि अगर वैल्यू जो है MPS का वो MPC के बराबर है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा? तो मल्टीप्लायर का वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिया है 2। इन दैट केस MPS इज इक्वल्स टू MPC। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन एन इकोनॉमी income generated is 4 times the increase in investment expenditure. Calculate the values of MPC and MPS. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो सवाल में बोल रहा है, सोल्यूशन हम करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। सवाल में कह रहा है कि इनकम जो है, इकोनॉमी में इनकम जो बढ़ रहा है वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है। तो कैलकुलेट कीजिए एमपीसी एंड एमपीएस। तो इनकम 4 टाइम्स बढ़ रहा है का मतलब है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर गिवन है। मल्टीप्लायर का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे दिया है, तो 4 है। और इस केस में हमसे एमपीसी और एमपीएस पूछा जा रहा है। अब जब मल्टीप्लायर दे दिया है तो हम किस तरह से एमपीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखोगे फॉर्मूला जो है ये कैसे है, दे दिया मल्टीप्लायर का वैल्यू, तो कहता है इनकम 4 गुना बढ़ता है जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उससे। तो हम लोगों ने यही तो पढ़ा है मल्टीप्लायर में कि मल्टीप्लायर यही एक्सप्लेन करता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होने पर इनकम में कितने टाइम्स इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और इसी को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। नाउ वी नो दैट, सो इसीलिए मल्टीप्लायर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4। अब है वी नो दैट k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, अब क्या है कि k इज इक्वल्स टू 4 है, तो हम ये कर सकते हैं कि 4 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस MPC इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1। फिर से 4 को इधर ले आएंगे तो होगा 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1/4। 4 इधर आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा बिकॉज इधर मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस MPC बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो जब आप 1/4 लिखोगे तो उसको हम डेसिमल में पॉइंट्स में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 1 पॉइंट लगाओ 0 2 0.25 आ गया ये। अब देखो 1 माइनस MPC बराबर 0.25, तो MPC बराबर क्या हो जाएगा 0.25, और ये इधर प्लस में है -1, ऐसा चूंकि माइनस MPC इधर रह गया है इसलिए, तो माइनस MPC इज इक्वल्स टू -0.75, माइनस माइनस बोथ साइड्स कैंसिल, सो MPC का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.75। 1 में 0.25 जाएगा तो 0.75 बच जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू हमने किस तरह से निकाल लिया। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया हुआ था, फॉर्मूला में वैल्यूज को हमने पुट किया और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में सिर्फ MPC नहीं पूछ रहा, MPS भी पूछता है। तो MPS का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगेन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और फार्मूला हम क्या जानते हैं, तो फार्मूला हमको मालूम है
ये एक क्वेश्चन आपका हो चुका है, MPC निकल चुका है, एंड कर लो। तो हमको पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। MPC बराबर 0.75 प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। तो MPS बराबर 1, 0.75 इधर है, ये इज इक्वल्स टू किधर चला जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और 1 में 0.75 जाएगा तो 0.25 बचेगा। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी निकाल लिया हमने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो हमको पता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का सम 1 के बराबर होता है, और अकॉर्डिंगली हमने MPS का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह से हमारे जो आंसर्स हो जाएंगे, MPC जो क्वेश्चन में पूछ रहा था दैट इज 0.75 और MPS 0.25। दीज आर दी आंसर। तो देख रहे हैं आप, जिस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ होगा हम अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन जो है वो करते जा रहे हैं, और उसी तरह से MPS दिया हुआ है या MPC दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, या मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया हुआ है तो हम उससे कैसे MPC का वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह के ये सारे क्वेश्चंस हैं और हम इन क्वेश्चंस का सल्यूशन कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करके रहने देते हैं। आज के क्लास को यहीं पे हम फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम वो कवर करते हुए इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।